ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 18वें अध्याय का चौथा श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 4। श्लोक है निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। श्लोक दोबारा, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। श्लोक का संधि विच्छेद है निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। शब्दों के अर्थ है भरत सत्तम अर्थात है भरत कुल श्रेष्ठ, तत्र अर्थात उस, त्यागे अर्थात त्याग के बारे में, निश्चयम में अर्थात मेरा, निश्चयम अर्थात निश्चय, शृणु अर्थात सुन, ही अर्थात क्योंकि, पुरुष व्याघ्र अर्थात है मानवों में सिंह रूप, त्याग अर्थात त्याग तीन तरह से कहा गया है, त्रिविधः संप्रकीर्तितः अर्थात तीन तरह से कहा गया है। शब्दों के अर्थ दोबारा, भरत सत्तम अर्थात है भरत कुल श्रेष्ठ, तत्र अर्थात उस, त्यागे अर्थात त्याग के बारे में अर्थात मेरा, निश्चयम अर्थात निश्चय, शृणु अर्थात सुन, ही अर्थात क्योंकि, पुरुष व्याघ्र अर्थात है मानवों में सिंह रूप, त्याग अर्थात त्याग, त्रिविधः अर्थात तीन तरह से, संप्रकीर्तितः अर्थात कहा गया है। श्लोक का अर्थ है हे भरत कुल श्रेष्ठ, उस त्याग के बारे में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे मानवों में सिंह रूप, त्याग तीन तरह से कहा गया है। अध्याय 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग, इस प्रसंग में हम बात समझ रहे हैं जिसमें शुरू में ही अर्जुन ने भगवान से पूछा है, त्याग के तत्व के बारे में अर्जुन भगवान से जानना चाहते हैं और इस प्रसंग में ही अर्जुन ने बोला है कि ये त्याग अलग अलग प्रकार से किस तरह से होता है। तो इसी प्रसंग में शुरुआत में तो बताया, एक तो लौकिक कर्मों का त्याग और दूसरा कर्म फल के त्याग का तत्व अलग अलग रीति से जानना चाहता हूँ। कुछ बुद्धिमान लोग ऐसे हैं जो सांसारिक जो कामना वाले जो भी भौतिकताएं हैं उनका त्याग को त्याग मानते हैं
और कुछ विद्वान लोग कर्मफल के त्याग को त्याग मानते हैं। कुछ ऐसे हैं बुद्धिमान लोग जो सांसारिक कर्म जो है वो त्याग करने योग्य है, अर्थात जो दुनियावी कर्म है उनका त्याग करना चाहिए। बाकी जो भी यज्ञ सेवा है, तप, दान है, जिस प्रसंग में हमने समझा है कि आत्मिक स्मृति का तप, यज्ञ सेवाएं और दान, ये अलौकिक कर्म जो है वो त्यागने योग्य नहीं है। तो त्याग के बारे में जो अलग अलग बातें यहाँ पे आ रही है, सांसारिक कर्मों का त्याग, कर्मफल का त्याग और यज्ञ सेवा को त्यागना नहीं चाहिए, तो ये अलग अलग प्रकार की जो बातें हैं, तो इसी प्रसंग में भगवान भगवान अर्जुन से ये बात बता रहे हैं कि ये जो त्याग का अलग अलग तत्व है, तो विश्व कल्याण अर्थात त्याग करना वो क्या होता है, इसे मेरे से सुन। इसी प्रसंग में आज के इस श्लोक में बस केवल ये बताया है कि ये जो त्याग है वो तीन तरह का है, और आगे इन तीनों त्याग के बारे में स्पष्ट किया है अगले श्लोकों में, तो उसे आगे के श्लोकों में हम पढ़ेंगे ही। आज के श्लोक में केवल भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं कि हे भरत कुल श्रेष्ठ, उस त्याग के बारे में, सांसारिक कर्मों का त्याग, कर्मफल का त्याग, भौतिकता का त्याग और यज्ञ सेवा, दान, आत्मिक स्मृति के तप को त्यागना नहीं चाहिए। तो ये जो अलग अलग प्रकार की त्याग की बातें हैं, तो इससे विश्व कल्याणार्थ मेरा अटल निश्चय सुन। क्योंकि इस संसार रूपी जंगल में हे मानव में नरसिंह रूप पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग में त्याग तीन तरह से कहा गया है। तो मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीच एक मुखी रुद्राक्ष महारुद्र की रुद्र यज्ञ सेवा, आगे के श्लोक को इसमें कनेक्ट किया हुआ है कि इस यज्ञ की सेवा और दान, तप वास्तव में इससे त्यागना नहीं चाहिए, ऐसे आगे के श्लोक में और स्पष्ट किया हुआ है। बाकी आज के इस श्लोक में मुख्य बात यह बताई हुई है त्याग के बारे में, विश्व कल्याणार्थ, अर्थात जो त्याग है वो विश्व कल्याण अर्थ होना चाहिए। तो वो त्याग कौन सा है, उस बारे में जो अटल निश्चय है, अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में विशेष रूप से किस बात को त्यागना चाहिए, कैसा कैसा त्याग होना चाहिए। क्योंकि त्याग से हम मुरलियों में इस बात को सुनते समझते हैं, त्याग से भाग्य बनता है, लेकिन कैसा त्याग होना चाहिए उसे हम पॉइंट के द्वारा समझेंगे ही कि विश्व कल्याण अर्थ त्याग आखिर किसे कहा जाएगा। तो इसी प्रसंग में बोला है कि विश्व कल्याणार्थ ये मेरा अटल निश्चय सुन। तो इसी के लिए ही त्याग भी तीन तरह का है जो पुरुषोत्तम संगम में किया जाता है, वो क्या है उसे अगले श्लोकों में समझेंगे। बाकी पहले इस श्लोक में जो त्याग की बात आई है, इसी प्रसंग में यहाँ एक पॉइंट लिया हुआ है, वीसीडी नंबर 30, वीसीडी नंबर 30। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए भी त्याग करे। क्या है ही नहीं कुछ, फिर त्याग कर दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखो, तन, मन, धन, संबंध सर्व प्राप्त होते हुए भी उन्हें त्याग किया। यहाँ इस पॉइंट में, इस वीसीडी में बात चल रही है ब्रह्मा बाप की कि वो किस तरह से सर्वस्व त्यागी और सर्वंश त्यागी बने। इस प्रसंग में बाप दादा इस बात को समझा रहे अव्यक्तवाणी में कि उन्होंने कैसा त्याग किया। शुरू से ही तन, मन, धन, समय, संबंध सर्व प्राप्त होते हुए भी उन्हें त्याग किया। शरीर का भी त्याग किया, स्वयं साधन होते हुए भी स्वयं पुराने में ही रहा। क्या सब प्रकार के साधन सब प्रकार के मौजूद थे, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी स्वयं पुराने में रहा।
साधनों का आरंभ हो गया था। ऐसे नहीं कि साधन नहीं थे, आरंभ हो गया था। होते हुए भी साधना में अटल रहे। विशेषता क्या बताई? साधन हो लेकिन साधनों की परवाह न करे, साधनों की प्राप्ति के पीछे न दौड़कर क्या किया? होते हुए भी साधना में अटल रहे। यह ब्रह्मा बाप की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बन करके गई। तो इस पॉइंट में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि ब्रह्मा बाप जो है वो सर्वस्व त्यागी और सर्वंश त्यागी बने। एक बार पॉइंट फिर से, श्लोक में प्रसंग चल रहा है विश्व कल्याण अर्थ त्याग। तो ये विश्व कल्याण अर्थ त्याग जो है वो किसे कहा जाएगा? इसी के लिए यहाँ बताया हुआ है, त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए भी त्याग करे। क्या है ही नहीं कुछ, फिर त्याग कर दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखो, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्त होते हुए भी उन्हें त्याग किया, शरीर का भी त्याग किया। सब साधन होते हुए भी स्वयं पुराने में रहा। साधन सब प्रकार के मौजूद थे लेकिन फिर भी स्वयं पुराने में रहा। कभी किसी बात की कमी नहीं थी लेकिन फिर भी स्वयं पुराने में रहा। साधनों का आरंभ हो गया था, ऐसे नहीं कि साधन नहीं थे, आरंभ हो गया था। होते हुए भी साधना में अटल रहे। विशेषता क्या बताई? साधन हो लेकिन साधनों की परवाह न करे, साधनों की प्राप्ति के पीछे न दौड़ करके क्या किया? होते हुए भी साधना में अटल रहे। यह ब्रह्मा बाप की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बन करके गई थी। अभी आगे इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा दान व आत्मस्मृति ने योग्य रुद्र ज्ञान रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा दान व आत्मस्मृति रूप तप पुरुषोत्तम संगम में कभी भी त्यागने योग्य नहीं है। अध्याय 18 का चौथा श्लोक। भरत सत्तम तत्र त्यागे, हे भरत कुल श्रेष्ठ उस त्याग के बारे में मैं निश्चयम शृणु, मेरा निश्चय सुन। ही पुरुष व्याघ्र त्यागा त्रिविधा संप्रकीर्तिता, क्योंकि है मानवों में सिंह स्वरूप।
त्याग 3 तरह से कहा गया है। भरत सत्तम तत्र त्यागे में निश्चम शृणु ही पुरुष व्याघ्र त्यागा त्रिविधा संप्रकीर्तिता। भावार्थ, हे भरत कुल श्रेष्ठ, उस त्याग के बारे में विश्व कल्याणार्थ मेरा अटल निश्चय सुन, क्योंकि इस संसार रूपी जंगल में हे मानवों में नर सिंह स्वरूप पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग में त्याग 3 तरह से कहा गया है। मानवीय सृष्टिवृक्ष के बीज एक मुखी रुद्राक्ष अर्थात महारुद्र की। अध्याय 18 का 5वां श्लोक। रुद्र ज्ञान यज्ञ में कभी भी त्यागने योग्य नहीं है। अध्याय 18 का 4था श्लोक। भरत सत्तम तत्र त्यागे, हे भरत कुल श्रेष्ठ, उस त्याग के बारे में मैं निश्चयम शृणु, मेरा निश्चय सुन, ही पुरुष व्याघ्र त्यागा त्रिविधा संप्रकीर्तिता, क्योंकि है मानवों में सिंह स्वरूप। त्याग 3 तरह से कहा गया है। भरत सत्तम तत्र त्यागे में निश्चयम शृणु ही पुरुष व्याघ्र त्यागा त्रिविधा संप्रकीर्तिता। भावार्थ, हे भरत कुल श्रेष्ठ, उस त्याग के बारे में विश्व कल्याणार्थ मेरा अटल निश्चय सुन, क्योंकि इस संसार रूपी जंगल में हे मानवों में नर सिंह स्वरूप पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग में त्याग 3 तरह से कहा गया है। मानवीय सृष्टिवृक्ष के बीज एक मुखी रुद्राक्ष अर्थात महारुद्र की। अभी श्लोक में जो बात चल रही है विश्व कल्याणार्थ त्याग, ये विश्व कल्याणार्थ त्याग क्या होता है, इसे हम इस पॉइंट में समझते हैं। वास्तव में त्याग किसे कहा जाएगा? जानकारी। तो मूल बात किस बात की हुई? मूल बात है ज्ञान को जितना गहराई से पकड़ेंगे उतना याद भी अच्छी आएगी। ज्ञान माने जानकारी। जानकारी पहली पहली किसकी? बाप की। मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मैं जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूं, मेरे को कोई बिरले जानते हैं। तो उन बिरलों की लिस्ट में हम आएंगे तो हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा ही होगा। उसके लिए क्या करना है? ज्ञान तो ये कहता है जितना त्याग उतना बड़ा भाग्य। बहुत भाग्यशाली बनना है, प्रजापिता जैसा भाग्यशाली रथ बनाना है संगम युग में, तो क्या करना है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा त्याग करके दिखाएं भी नहीं, प्रैक्टिकल में करके करने लग पड़े। त्याग क्या होता है? क्या त्याग होता है? तलवार ने सर काट दे, जैसे रावण ने किया था। रावण ने क्या त्याग किया है? वो उन्होंने गीतों में लिख दिया है, 100 शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अब 100 शीश तो होने की बात ही नहीं है। शीश काटने का मतलब है अपनी इच्छाओं को। इच्छाएं कहाँ होती हैं? बाहों में होती हैं, धड़ में होती हैं, टांगों में होती हैं। इच्छाएं कहाँ होती हैं? सर में होती हैं। तो इच्छाओं को त्याग देना। 1.5 प्रकार की इच्छाएं पैदा होती हैं इस दुनिया में। इच्छा मात्रम अविद्या। तो क्या करें? खाने की इच्छा छोड़ दें, खाने पीने की इच्छा छोड़ दें। खाने पीने बगैर चलेगा है? नहीं, खाना है, पीना है, पहनना है, रहना है, लेकिन उतना ही करना है जितना जीवन में पुरुषार्थ करने के लिए जरूरत है।
पुरुषार्थ करने के लिए खाना है तो कितना जरूरत है? 2 रोटी खाते रहेंगे नमक की तो जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? हैं? बस इतना ही लेना है, क्योंकि भगवान के ढेर सारे बच्चे हैं, 500-700 करोड़। उनमें पता नहीं कितने हैं जो भूख मरते हैं। मरते हैं या नहीं हैं? तो हम ही सारा खा जाएं बढ़िया बढ़िया हैं? अगर बढ़िया बढ़िया जिस समय खा जाएंगे तो उतने त्यागी तो नहीं हुए। हाँ, शरीर को पोषण करना है, शरीर से सेवा करनी है, तो इतना तो लेना ही है जो शरीर अच्छे से ईश्वरीय सेवा कर सके। तो वो त्याग करना है जो सहज सहज हो सकता है। तन का त्याग। ईश्वरीय सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा करनी पड़ती है। करने के लिए बोला है, किसका मिसाल दिया? दधीचि ऋषि मिसल। ईश्वरीय सेवा में जैसे दधीचि ने अपनी हड्डियों को स्वाहा कर दिया। जो हड्डियां स्वाहा होती हैं, हड्डियां घिसती हैं, चूर चूर होती हैं, वो किस बात से हड्डियां घिसती हैं? ईश्वरीय सेवा करने से हड्डियां घिसती हैं या किसी और कारण से हड्डियां घिस? बाप की याद ज्यादा आती है या कम आती है? क्योंकि बाप उन बच्चों को याद करता है। किन बच्चों को? सेवाधारी बच्चों को। तो सेवाधारी बच्चों को जब बाप याद करता है तो वो तो बहुत भाग्यशाली हुए। तो इस पॉइंट में यहाँ विश्व कल्याण अर्थात त्याग किससे और किस तरह से करना चाहिए, इस बात को समझाया हुआ है। और आगे श्लोक में जो बात आई है, संसार रूपी जंगल में मानव में नरसिंह रूप। ये वार्तालाप नंबर है 764, डिस्कशन नंबर 764, 35 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। हिरण्यकश्यप, हाँ है? तो इसका बेहद में क्या मतलब है? नरसिंह का रूप धारण किया। हाँ, इसका बेहद में क्या मतलब? नर के रूप में, मनुष्य के रूप में, सिंह की तरह ज्ञान की दहाड़ जा मारने वाला जानवर बनकर के आया उसके लिए। क्या आज दुनिया कांटों का जंगल है, हिरण्यकश्यपों की दुनिया है। किसका राज्य है? अपने को भगवान कहने वालों का राज्य है, जो अपने को शिवोहम मान करके बैठे हुए हैं, उनका राज्य है। ऐसे हिरण्यकश्यपों के राज्य में भगवान उनको उनके पाप की सजा देने के लिए इस संसार रूपी कांटों के जंगल में शेर बनकर के दहाड़ता है। कौन सी दहाड़ मारता है? ज्ञान की दहाड़ मारता है। और उस ज्ञान की दहाड़ का वो जवाब नहीं दे पाते। उनके बुद्धि रूपी पेट को फाड़ देता है। न दिन में फाड़ता है, सतयुग त्रेता है दिन, न रात में फाड़ता है, द्वापर कलयुग है रात। कब फाड़ता है? न दिन है न रात है। और अभी आगे है 14वें अध्याय के श्लोक की रिवीजन। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 18 आज के रिवीजन का श्लोक है। 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का प्रसंग चल रहा है।
और सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनका किस तरह से आत्माओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसे हमने समझा। सत्वगुण से सुख, रजोगुण से अशांति, लालसा और तमोगुण से अज्ञान, अंधकार, मूड बन जाते हैं, लापरवाह बन जाते हैं, गफलत में तमोगुण डाल देता है। विनाश काल में जो सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं, तो उनके लिए बताया वो वैकुंठ लोक की प्राप्ति करते हैं। प्रलयकालीन महामृत्यु के समय जो रजोगुण में ही स्थित है, वो द्वापर युग में आ जाते हैं, और तमोगुण में स्थित होने वाले राक्षसी वृत्ति के कलयुगी दुनिया में आ जाते हैं। तो ये अलग अलग ये तीनों गुणों की बातें यहाँ बताई है। विनाश काल में जिन्होंने अपने तमोगुण को बदलकर ज्ञान की पराकाष्ठा से, जैसे इन 9 इंद्रियों के द्वारों से, शरीर के सब द्वारों से गंध निकलता है, उन सब द्वारों से जब सत्वगुण रूपी प्रकाश अर्थात ज्ञान का प्रकाश उपजने लगे, तो समझना चाहिए कि विनाश काल में नई दुनिया के लिए इनमें सत्वगुण स्थिर हो रहा है, सत्वगुण बढ़ रहा है, और ऐसे सत्वगुणी आत्माएं ही नई दुनिया में पहुंच सकती है। जिन्होंने इस तरह का पुरुषार्थ नहीं किया, तो बताया राजसी और तमोगुणी वाले फिर राक्षसी वृत्ति के या तो द्वापरयुगी नरक लोक में ही स्थित हो जाते हैं। ये अभी तक हमने जो श्लोकों में बातें समझी है, वो प्रसंग हमने समझा। अभी अध्याय 14 का श्लोक नंबर 18 जो रिवीजन का श्लोक है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण रिक्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसः। श्लोक दोबारा, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण रिक्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसः। अर्थात पृथ्वी पर कल्पांत में सत्वगुण में स्थित लोग सत त्रेता के स्वर्गलोक में ऊपर ऊंची स्थिति में जाते हैं। रजोगुनी मध्य द्वापर युग में नर निर्मित नरक लोक में स्थित होते हैं, और जघन्य पापियों की हिंसावादी गुण वृत्तियों में स्थित राक्षसी वृत्ति के पशुतुल्य जर्जरीभूत तामसी लोग कलयुगी अधोगति को रौरव नरक की असहनीय यातनाओं में जाते। तो श्लोक में यहाँ तीनों गुणों में स्थित आत्माएं कहाँ कहाँ पहुंचती है, किस स्थिति में उनको दिखाया जाता है काल चक्र में, वो बात यहाँ स्पष्ट की है कि कल्पांत में सत्व गुण में स्थित लोग सत त्रेता के स्वर्गलोक में ऊंची स्थिति में जाते हैं, और रजोगुनी मध्य में नरक लोक में स्थित होते हैं, और तमोगुनी पापियों की हिंसावादी गुण वृत्तियों में राक्षसी वृत्ति के पशुतुल्य तामसी लोग अधोगति में जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ तीनों गुणों में स्थित बातें बताई हुई है। इसी प्रसंग में जैसे 16वें अध्याय में हम देव और आसुरी संपत्ति अर्थात जो देवताई गुणों को धारण करने वाले और आसुरी गुणों को धारण करने वालों का जो प्रसंग चल रहा है, उसमें भी इस तरह से बताया है कि जो बहुत तामसी लोग होते हैं, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 19 में, तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य अजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। इसमें बताया है कि ऐसे द्वेष करने वाले अर्थात जो भगवान के निंदक है, तो ऐसे द्वेष करने वाले क्रूर मनुष्यों को, सबसे नीच पापियों को संसार चक्र में सदा कलयुगी आसुरी गुणों वाली राक्षसी योनियों में ही फेंकता हूँ। तो जो बिल्कुल अति के तमोगुणी स्थिति में स्थित होते हैं, विकारी भावनाओं में स्थित होते हैं, क्योंकि अध्याय 16 के 18 में भी यही प्रसंग को क्लियर किया है कि अहंकार बल दर्पम काम क्रोधम से संश्रिता, अर्थात जो विकारों का पूरी तरह से आधार लेने वाले हैं, वो पूरी तरह से तमोगुणी बन जाते हैं, और ऐसे तमोगुणी आत्माएं जो है भगवान के निंदक बनने वाले, उन्हें फिर कलयुगी ऐसे राक्षसी योनियों में फेंका जाता है। इसी तरह से अध्याय 16 का श्लोक नंबर 20 में भी ये बात बताई है, आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य वे कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। इसमें भी बताया है कि ऐसे जो आसुरी गुणों वाले हैं,
उन्हें फिर मूढ़ा जन्मनि जन्मनि अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए नारकीय लोक में ऐसे अधम गति की यातनाओं में फेंका जाता है। और इन सब का कारण है भगवान की पहचान न होना, अपने देहभान को न छोड़ना, अपने अहंकार में ही ऐसी आत्माएं जो उलझी हुई रहती है, तो उनकी गति यहाँ श्लोक में स्पष्ट की हुई है। अभी आगे राक्षसी वृत्ति में नरक में किस तरह से लोग स्थिर होते हैं उसे भी हम समझते हैं। और सत्युगी स्वर्गलोक में ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, ये सत्वगुणी लोग कैसे ऊंची स्थिति में स्थित होते हैं। ऊंची स्थिति में स्थित होना अर्थात क्या? वास्तव में ऊंची स्थिति में स्थित होना, इसे भक्ति मार्ग में तो ये समझा है कि ऊपर कोई स्वर्गलोक होता है, लेकिन यहाँ पर मन बुद्धि की ज्ञान की पराकाष्ठा से ऐसी सत्वगुणी स्टेज बन जाती है कि वो आत्माएं उस ऊंची स्थिति में स्थित हो जाते हैं। अभी इस सारी बातों को समझने के लिए आगे पॉइंट समझते हैं, उसके पहले श्लोक का उच्चारण। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। पृथ्वी पर कल्पांत में सत्वगुण में स्थित लोग सत्रेता के स्वर्गलोक में ऊपर ऊंची स्थिति में जाते हैं। रजोगुणी मध्य द्वापर युग में नर निर्मित नरक लोक में स्थित होते हैं और जघन्य पापियों की हिंसावादी गुणवृत्तियों में स्थित राक्षसी वृत्ति के पशुतुल्य जर्जरीभूत तामसी लोग कलियुगी अधोगति के रौरव नरक की असहनीय यातनाओं में जाते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। पृथ्वी पर कल्पांत में सत्वगुण में स्थित लोग सत्रेता के स्वर्गलोक में ऊपर ऊंची स्थिति में जाते हैं। रजोगुणी मध्य द्वापर युग में नर निर्मित नरक लोक में स्थित होते हैं और जघन्य पापियों की हिंसावादी गुणवृत्तियों में स्थित राक्षसी वृत्ति के पशुतुल्य जर्जरीभूत तामसी लोग कलियुगी अधोगति के रौरव नरक की असहनीय यातनाओं में जाते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। पृथ्वी पर कल्पांत में सत्वगुण में स्थित लोग सत्रेता के स्वर्गलोक में ऊपर ऊंची स्थिति में जाते हैं। रजोगुणी मध्य द्वापर युग में नर निर्मित नरक लोक में स्थित होते हैं और जघन्य पापियों की हिंसावादी गुणवृत्तियों में स्थित राक्षसी वृत्ति के पशुतुल्य जर्जरीभूत तामसी लोग कलियुगी अधोगति के रौरव नरक की असहनीय यातनाओं में जाते हैं। अभी आगे पॉइंट्स। वार्तालाप नंबर 1647, डिस्कशन नंबर 1647, 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। त्रेतायुगी शूटिंग माना देवताओं की दुनिया, उसके बाद है द्वापर युगी आत्माओं की दुनिया। जो बोला है कि ऊंची स्टेज में कौन जाते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, जो सतुगुणी स्टेज में स्थिर हो जाते हैं पुरुषार्थ करके, वो ऊंची सतयुग त्रेता की स्टेज में जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मध्य में मनी राज, वो द्वापर युग में जो रजोगुणी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, वो परमधाम से नीचे उतरती हैं और जघन्य गुणवर्तिस्था, जिनके जघन्य पाप के कर्म होते हैं,
बड़े बड़े पाप करते हैं, हत्याएं करते हैं, सुइसाइड करते हैं। अधो गच्छन्ति तामसा, ऐसे तामसी मनुष्य आत्माएं नीचे, अधो माने अधोगति को, नीचे की दुनिया में कलयुग में आकर के जन्म लेते हैं। गलत है या सही बात है? सही बात। आगे है, पृथ्वी पर कल्पांत में सत्वगुण में स्थित लोग सत्रेता के स्वर्गलोक में ऊपर जाते हैं। वार्तालाप नंबर 1710, डिस्कशन नंबर 1710, 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। आत्मिक स्थिति की याद में रहेंगे, अभ्यास में रहेंगे, तो अंत मते सो गति हो जाएगी। अंत में भी आत्मिक स्थिति याद आ जाएगी, देह भूल जाएगी, रावण के पंजे से छूट जाएंगे और सतयुग त्रेता रूपी स्वर्ग की दुनिया में आ जाएंगे। ऐसे न समझो स्वर्ग कोई ऊपर होता है, नरक कोई पाताल में होता है, नहीं। इस नई दुनिया में ही स्वर्ग होता है जो भगवान के द्वारा बनाई जाती है। और दुनिया की हर चीज कभी न कभी तो पुरानी होती है। ये सृष्टि रूपी मकान भी जब पुराना शुरू होता है तो उसे द्वापुर कहा जाता है। रजो प्रधान, जैसे मनुष्य बचपन में सतो प्रधान बच्चा होता है, किशोरावस्था में सतो सामान्य हो जाता है, जवानी आने पर रजो प्रधान हो जाता है, राजसी, और बुढ़ापे में तमो प्रधान हो जाता है। इंद्रियां कुछ काम नहीं करती परंतु झल्लाता रहता है। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है। ये सृष्टि भी 4 अवस्थाओं से गुजरती है। इस सृष्टि में भी कभी सतोगुण प्रधान हो जाता है सतयुग में, कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है द्वापर में, कलयुग आते आते तामसी गुण प्रधान हो जाता है। अगला पॉइंट है, सत्रेता के स्वर्गलोक में ऊपर ऊंची स्थिति में जाते हैं। ये VCD नंबर 328, VCD नंबर 328, 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है वो भी जड़ है, और ये है चैतन्य जो तुम्हारे पुरुषार्थ से तैयार होता है। हूबहू जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया हुआ है वैसे ही मंदिर बना हुआ है। ऊपर भीत में सारा स्वर्ग दिखाया है। दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर छत की ओर देवताओं की मूर्तियां दिखाई गई, तो समझ लिया है कि स्वर्ग कोई ऊपर होता होगा। वो ऊपर होने की बात नहीं है, बल्कि पुरुषार्थ की संपन्नता की स्टेज में ऊंची स्टेज की बात है। कैसी स्टेज की बात है? जिसका नाम रख दिया है स्वर्ग, स्वर्ग। अपनी आत्मिक स्टेज में चला गया, तो जो आत्मिक स्टेज में स्थित हो जाते हैं वो स्वर्ग का अनुभव करते हैं। जब तक देवान की स्थिति है, देवान का अनुभव करते हैं, तब तक नरक में पड़े। देवान से बनता है नरक,
और आत्माभिमान से बनता है स्वर्ग। तो स्वर्ग को ऊपर दिखाया गया है। ऊपर माना ऊंची स्टेज। ऐसे नहीं कि ऊंची स्टेज ही स्वर्ग होता है और प्रैक्टिकल में स्वर्ग होता ही नहीं है। नहीं, वो स्टेज जो आत्मा की आत्मिक स्टेज परिपक्व बन जाती है एक बार, फिर वो आत्मा 2500 वर्ष तक लगातार स्वर्ग का अनुभव करती है। वहां फिर पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं रहेगी। लेकिन वहां का कोई गायन नहीं है शास्त्रों में। और अभी संगम युग में हम जो आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, यहाँ हमको संघर्ष करना पड़ता है। देह अभिमान और आत्माभिमान की लड़ाई चलती है, उसको कहते हैं माया की लड़ाई। अभी अभी देह अभिमान और अभी अभी आत्माभिमान। बुद्धि में जब ज्ञान ठहरता है तो आत्माभिमानी बनते हैं, और इस दुनिया के संग के रंग से जब अज्ञान बढ़ता है तो देवानी बन जाते हैं। तो वो स्वर्ग ऊपर में दिखाया है, माना हम रहते तो नीचे ही दुनिया में हैं, लेकिन मन बुद्धि से इस दुनिया से जब उपराम है तो जैसे स्वर्ग में। अगला पॉइंट है रजोगुण मध्य द्वापर में नर निर्मित नरक लोक में स्थित होते। जो रजोगुणी आत्माएं हैं वो द्वापर युग में नरक में स्थित होती है। बीसीडी नंबर 2586, वीसीडी नंबर 2586। ये आग द्वापर से आती है। कहेंगे काम अग्नि की आग भी द्वापर से आती है, स्थूल अग्नि भी द्वापर से आती है। तो क्या 5 तत्वों में ये अग्नि सतयुग त्रेता में नहीं होती, स्वर्ग में नहीं होती क्या? होती तो है, लेकिन वहां मर्ज रूप में होती है, इमर्ज हो जाती है। ऐसी ऐसी आत्माएं निमित्त बनती हैं जो स्वर्ग में नहीं आती। उसका कारण ये बनता है कि वो टोटल रजो प्रधान आत्माएं हैं। उन्हें सत्व प्रधान नहीं कहेंगे। इसलिए वो द्वापर में आकर के अलगाववाद पैदा कर देती है, द्वैतवाद, द्वैत भाव। और जहां दो होते हैं, दो दो बातें होती हैं, दो दो भाषाएं होती हैं, दो दो मतें होती हैं, दो दो धर्म होते हैं, तो आपस में टकराते हैं। और ज्यों ज्यों धर्मों की शुरुआत बढ़ती जाती है, त्यों त्यों ये झगड़ा, फसाद, टंटा बढ़ता ही जाता है। तो उसको फिर गोल्डन एज कैसे कहेंगे? गोल्डन एज फिर होती है सिल्वर एज। सिल्वर की भी वैल्यू है, परंतु वो तो तांबे का युग कहा जाता है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की दुनिया है। काम की आस पूरी नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है, चेहरा तांबे जैसा हो जाता है, लाल लाल। तो फिर उसको पुरानी दुनिया कहा जाता है। दुख की दुनिया शुरू हो गई ना। बाकी नई दुनिया में तो शांति ही शांति, सुख ही सुख,
क्योंकि वहां पवित्रता है, पवित्रता में सुख और शांति होती है। अब अपवित्रता में दुख और अशांति होती है। तो सतयुग में शांति भी है और सुख भी है, तो उसको कहा जाता है स्वर्ग। नरक तो नहीं कहा जाता, क्योंकि नरक नर बनाता है। जो नरक बनाने वाला नर है वो अपन को देह समझता है, आत्मा समझता नहीं, आत्म की स्थिति में रहता ही नहीं, पता ही नहीं। अगला पॉइंट है नर निर्मित नरक लोक, VCD नंबर 343, 14 मिनट 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। नाम क्यों दिया नरक? नाम क्यों दिया स्वर्ग? स्व माने आत्मा, ग माने गया। जो आत्म की स्थिति में गया, देवान को छोड़ दिया, वो क्या हुआ? स्वर्गवासी हो जाता है। और नर माना मनुष्य, मनुष्य सब विकारी होते हैं, देवताएं सब निर्विकारी होते हैं। तो मनुष्य जो विकारी होते हैं, विकारी मनुष्य जो भी करेगा, नर जो करेगा, क्या करेगा? नरक। नर क्या करेगा? नरक। और स्वस्थिति क्या करेगी? स्वर्ग। तो ये अंतर पड़ जाता है। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, बड़े 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 महात्माएं हो, पुण्यात्माएं हो, ऋषि मुनि सन्यासी हो, बड़े बड़े धर्म पिताएं हो, उन्होंने सबने इस दुनिया में आकर के क्या बनाया? नरक बनाया। नर बनाता है नरक, और भगवान हमारी स्वस्थिति बना करके बनाता है स्वर्ग। स्वस्थिति से स्वर्ग और नर से नरक। तो स्वस्थिति धारण करेंगे तो देवता बनेंगे, स्वस्थिति से नीचे आएंगे देवहानी बनेंगे, देवहान से फिर 5 विकार पैदा होते हैं। अरे देह अपन को समझा तो दूसरे को भी देह के रूप में देखेंगे। मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, बस आया देवहान। देवहान अपना रूप पहला विकराल रूप पकड़ता है, काम विकार का। जघन्य पापियों की हिंसावादी गुण वृत्तियों में स्थित, जो बताया है कि तामसी लोग जो है अति के पापी हिंसावादी गुणों में स्थित होते हैं। VCD नंबर 2428, VCD नंबर 2428, 2 घंटा 24 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। खराब कर्म किए हैं और सबसे जास्ती खराब कर्म किए हैं राजा बनकर के। क्योंकि राजाएं जब अहंकार में आते हैं तो कुछ भी करते हैं कि नहीं है? टीपू सुल्तान मालूम क्या करता था? मैसूर वालों से पूछो क्या करता था जघन्य काम। अरे बता दो ना क्या करता था? है? अरे एक चोटी थी, टीपू चोटी कही जाती है। क्या क्या कही जाती? टीपू सुल्तान की चोटी पहाड़ की, वहां से धक्का मारता था और नीचे उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाती, पत्थरों से टकराते टकराते ऐसे 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 दंड देता था। वास्तव में किसी की जान लेना ये किसी का हक नहीं है। क्या तुलसीदास ने लिखा, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये विधाता के हाथ में है, किसी मनुष्य के हाथ में ये नहीं है कि वो उसकी जान ले ले, मौत दे दे। लेकिन राजाओं ने क्या किया है? मौत के घाट ढेरों को, सैकड़ों को उतारा या नहीं उतारा? और उन पाप कर्म करने वालों में सबसे जघन्य हत्या का पाप कर्म करने वाले होते हैं। चाहे वो अपनी हत्या करें, चाहे वो दूसरों की हत्या करें,
ये जघन्य पाप करने वालों में सबसे बड़ा पापी कौन हुआ? अरे कोई हुआ कि नहीं हुआ? उसके अंदर ये संस्कार कहां से आए? अरे कौन से युग से आए? संगम युग से आए। आगे अगला पॉइंट है राक्षसी वृत्ति के पशु तुल्य तामसी लोग। VCD नंबर 211, VCD नंबर 211। संघ के रंग में आकर के द्वापर और कलयुग में द्वैतवादी धर्म पिताओं के संघ के रंग में आकर के मनुष्य से बिगड़ करके राक्षस बन गई। परंतु जैसे ही आखिरी जन्म में वो सुप्रीम सोल बाप उन आत्माओं को आकर के परिचय देता है, बच्चे तुम राक्षसी स्वभाव के नहीं थे, तुम तो देवता थे। तो जो ओरिजिनल देवता थे उनको अपनी स्मृति जल्दी आ जाती है और वो परमात्मा प्यार से पल करके जल्दी देवत्व पद प्राप्त कर लेते हैं एक ही जन्म में। लेकिन इस सृष्टि पे तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। जो तन से, मन से, धन से, समय और संपर्क से, संबंध से सब प्रकार से दूसरों को दुख देने वाली बन चुकी है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं देखा होगा जो मन के संकल्पों से और वाचा से या कर्मेंद्रियों के कर्म से किसी को कभी दुख न देता हो। तो आखिरी कलयुगी जन्म में सारी मनुष्य आत्माएं जब ऐसी पतित भ्रष्ट कर्म करने वाली बन जाती है, दुखदायी कर्म करने वाली बन जाती है, तो वो आत्माओं का बाप परमपिता सुप्रीम सोल मनुष्य को देवता बनाने के लिए जो मनुष्य सृष्टि का पिता है और जो देवताओं का भी पिता है और फिर असुरों का भी पिता है, जिसके लिए मुरली में ये वाक्य बार बार आता है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। राक्षसों का भी बाप है। राक्षसी वृत्ति खान पान राक्षसी होता है। मांस खाएंगे, गोश्त खाएंगे, अंडा खाएंगे, शराब पिएंगे और कचरपट्टी खा करके बुद्धि ऐसी खराब करेंगे कि उनको यही नहीं ध्यान रहता है कौन हमारी माँ है, कौन बहन है, कौन बहू है, कौन बेटी है। राक्षसी स्वभाव हो जाता है। आगे अगला पॉइंट है पशु तुल्य जर्जरीभूत तामसी लोग कलयुगी अधोगति को जाते हैं। डिस्कशन नंबर 1768 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। वार्तालाप नंबर 1768। जर्जरीभूत तामसी लोग जो पशु तुल्य बने हुए हैं वो कलयुगी अधोगति में जाते हैं। और बाबा दुर्गति को पाई हुई आत्मा, दुर्गति को पाई हुई आत्मा सत्युग में भी नहीं जाती, मूल वतन में भी नहीं जाती, तो फिर कहाँ जाती है? इसी नरक की दुनिया में पुनः आके जन्म लेती है। लास्ट में जाके जन्म कीड़े मकोड़ों वाली दुनिया में आके जन्म लेती है। 500 करोड़ के बीच में आ जाए सो भी नहीं। 500 करोड़ तो फिर भी मनुष्य हैं, मन का उपयोग करने वाले। कीड़े मकोड़े क्या मन का उपयोग करते हैं?
दुखदाई हैं, अति के दुखदाई, जैसे कीड़े मकोड़े दुखदाई होते हैं। उनको कोई दूसरा धंधा ही नहीं। तो ऐसी आत्माओं के बीच में उनको जन्म मिलता है। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, ऐसी मूढ़ आत्माएं, मूर्ख आत्माएं भगवान को पहचानती ही नहीं है। वो आकर के पुनः 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 फिर उसी नरक की योनि में जन्म लेती है, कीड़े मकोड़ों के बीच में। दुर्गति की दुनिया है, गति, दुख देने वाली गति। कलयुग के अंत में आना और कहा सतयुग के आदि में आना, सदगति कहाँ है? सतयुग में। और दुर्गति कहाँ है? कलयुग के अंत में। जो ऐसे राक्षसी क्वालिटी की आत्माएं हैं, जर्जरीभूत पशुतुल्य बुद्धि वाले, जो कलयुगी अधोगति में जाते हैं, वो आत्माएं फिर नरक की असहनीय यातनाएं भोगती है। VCD नंबर 1785 1785 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। और उस नरक की दुनिया के धर्म पिताएं अब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, वो मनुष्य है। नर है ना, तो नर क्या बनावेगा? नर नरक ही बनाता है। और वो नरक बनाने वाले ढेर के ढेर हैं। नरक में रहने वाले भी ढेर के ढेर और बनाने वाले भी ढेर के ढेर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हुई है। बाद खाई है। पुनर्जन्म लेते लेते बाद खाई गई है। अभी देखो कितने बढ़ गए हैं जो उनको खाने के लिए अन्न भी नहीं है, और हैं भी निर्धन के। बिच्छू टिंडन के माफिक बच्चे बच्चियां जन्म लेते रहते हैं। तो बिच्छू टिंडन का काम क्या है? एक दूसरे को काटना, पाप ही करते रहते हैं। एक दो को मूत ही पिलाते रहते हैं, बिख पिलाते हैं। और जितना जितना बिखपाई बनते जाते हैं उतना क्रोधी बनते जाते हैं। क्या क्या करते हैं। इसलिए इसको ही कुंभी पाक नरक भी कहा जाता है। एक दो को बहुत दुख देते हैं। बच्चे बाप को दुख देंगे, भाई भाई को दुख देंगे, मित्र मित्र को दुख देंगे। सभी संबंधी एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। देखो चारों तरफ में एक दो की दुश्मनी ही दुश्मनी है। तो इस युग का नाम क्या है? कलयुग नहीं, कलह युग। दुश्मनी में क्या होता है? कलह कलेश ही होता है। तो नाम रख दिया है कलह युग।
नेटवर्क के कारण ये पॉइंट थोड़ा सा अनक्लियर हुआ है प्ले होते समय, इसलिए इस पॉइंट को एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं। नरक की असहनीय यातनाएं VCD नंबर 1785 20 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पॉइंट रिपीट चलाया जा रहा है। और उस नरक की दुनिया के धर्म पिताएं अब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि वो मनुष्य है, नर है ना, तो नर क्या बनावेगा? नर नरक ही बनाता है। और वो नरक बनाने वाले ढेर के ढेर हैं। नरक में रहने वाले भी ढेर के ढेर और बनाने वाले भी ढेर के ढेर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हुई है। बाद खाई है, पुनर्जन्म लेते लेते बाद खाई गई है। अभी देखो कितने एक दो को This meeting मूत is ही being पिलाते recorded. रहते हैं, बिख पिलाते हैं। और जितना जितना बिखपाई बनते जाते हैं उतना क्रोधी बनते जाते हैं। क्या क्या करते हैं। इसलिए इसको ही कुंभी पाक नरक भी कहा जाता है। एक दो को बहुत दुख देते हैं। बच्चे बाप को दुख देंगे, भाई भाई को दुख देंगे, मित्र मित्र को दुख देंगे, सभी संबंधी एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। देखो चारों तरफ में एक दो की दुश्मनी ही दुश्मनी है। तो इस युग का नाम क्या है? कलयुग नहीं, कलह युग। तो नाम रख दिया है कलह युग। तो इस तरह से 14वें अध्याय में जो बात चल रही है, सतोगुनी श्लोक जो है वो सतयुग त्रेतायुग रूपी ऊंची स्टेज में जाते हैं। रजोगुनी लोग द्वापर युगी नरक लोक में स्थित होते हैं और तमोगुनी लोग नरक की असहनीय यातनाओं में जाते हैं। राक्षसी गुण वृत्ति में जघन्य पापियों के गुण वृत्तियों में स्थित होते हैं। तो इस तरह से 14वें अध्याय में तीनों गुणों में विनाश काल के समय स्थित होने वालों की क्या गति होती है अगर अपने इन प्रकृतिगत गुणों को देहभान अर्थात ये सतो रजो तमोगुण, इसमें सात्विक अवस्था है आत्मिक स्टेज या ज्ञान की पराकाष्ठा, बाकी रजोगुण और तमोगुण है देहभान और विकारों की पराकाष्ठा की बात है। इसमें स्थित होने वाले फिर ऐसे ही नारकीय दुनिया में जन्म लेते रहते हैं। ये बात आज के श्लोक में हमने समझी है। अभी आज का जो श्लोक है 18वें अध्याय का,
चौथा श्लोक, इस श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 18वें अध्याय का चौथा अध्याय 18 का श्लोक नंबर 4 श्लोक है, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। श्लोक दोबारा, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। अर्थात हे भरत कुल श्रेष्ठ, उस त्याग के बारे में विश्व कल्याणार्थ मेरा अटल निश्चय सुन, क्योंकि इस संसार रूपी जंगल में हे मानवों में नरसिंह रूप पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग में त्याग 3 तरह से कहा गया है। मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीच एक मुखी रुद्राक्ष महारुद्र की आगे श्लोकों में 3 प्रकार के त्याग को विविध प्रकार से समझाया गया है। बाकी आज के श्लोक में ये बात मुख्य रूप से बताई है कि विश्व कल्याण अर्थात त्याग, मोक्ष संन्यास योग, इसमें किस बात का त्याग करना है जिससे प्राप्ति हो, इस बात की समझानी दी जा रही है। और अर्जुन ने पूछा है कि कौन सा त्याग, त्याग के तत्वों को अलग अलग तरीके से मैं जानना चाहता हूँ। इसमें कोई तो है भौतिक पदार्थों का त्याग करते हैं जैसे कि हठयोगी सन्यासी, और जो पुरुषोत्तम पंडित है, ज्ञानी आत्मा है, वो कर्म फल के त्याग को महत्व देते हैं और विशेष रूप से यज्ञ सेवा दान इन सब बातों को कभी भी पुरुषोत्तम संगम युग में त्यागना नहीं चाहिए। इस प्रसंग में हमने पिछले क्लास में पिछले श्लोक समझते समय समझा है, जैसे मुरलियों में बात आती है कि चाहे कुछ भी हो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। ब्राह्मण इससे रूठ के पढ़ाई छोड़ते हैं तो ईश्वरीय सेवा से वंचित हो जाते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ये करने योग्य कर्म तो करने ही है। कोई ऐसे सहज कर्म जो दोष युक्त हो तो भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्राप्ति लंबे समय की होना, लंबे समय के बाद प्राप्ति होना, ये राजयोग की विशेषता है। तो उसके लिए धैर्य चाहिए। तो ऐसे समय में इस सब पुरुषार्थ को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी से ही भाग्य बनता है। तो यहाँ पर आज के श्लोक में विशेष बताया है कि विश्व कल्याण अर्थ त्याग के लिए मेरा निश्चय सुन। विश्व कल्याण के लिए ही हमें त्यागी और तपस्वी बनना चाहिए, क्योंकि त्याग से ही भाग्य बनता है। इस प्रसंग में आज के क्लास में हमने जो पॉइंट सुना है, प्रजापिता जैसा भाग्यशाली रथ अगर बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि ऐसा त्याग जो दधीचि ऋषि मिसल हड्डियों को पूरा स्वाहा करना। बाबा ने इस बात को इस वार्तालाप में बताया कि हमें खाना पीना छोड़ना है, पहनना उड़ना छोड़ना है, रहना छोड़ना है, ये बात नहीं, लेकिन जितना जरूरी है उतना ही करना चाहिए। जगन्नाथ भंडारे में सबको भोजन मिलना है तो हम ही केवल अच्छा अच्छा खाए और बाकियों को छोड़ दे, तो ये विश्व कल्याणकारी पने की भावना नहीं है। तो ऊंचा बनना है तो जितना अपने शरीर के लिए आवश्यक है उतना ही खाना चाहिए। जैसे बीमारियों के लिए भी बाबा बताते हैं मुरलियों में कि कोई तो है 2 रुपए से भी अपना इलाज करा लेते हैं सस्ती दवाई से और ठीक हो जाते हैं, कोई तो है स्वर्ण भस्म खाकर के भी ठीक नहीं हो पाते हैं। तो वास्तव में ये शरीर जो है तो विनाशी। जब तक इससे पुरुषार्थ के लिए काम लेना है तो सहज सहज कम खर्चे में काम होना चाहिए, ताकि विश्व में अन्य आत्माएं भी ही जो भगवान के बच्चे हैं उन्हें भी प्राप्ति हो सके। तो इसी बात के लिए बताया कि रावण की तरह 100 शीशों को काटकर शंकर को मैंने पूजा है, तो रावण की तरह शीश काटने की बात नहीं है। ये जो सिर है इसमें जो इच्छाएं होती है, इन इच्छाओं को त्यागना है। इच्छाएं जो है अच्छा नहीं बनने देती, तो इन इच्छाओं को त्यागने की बात बताई है। विश्व कल्याणार्थ अपनी इच्छाओं का जितना त्याग करेंगे, एक्स्ट्रा इच्छाएं, तो उतना ही भाग्य बनेगा। इसी प्रसंग में इस पॉइंट में हमने समझा कि त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए भी त्याग करे। कुछ है ही नहीं फिर त्याग कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। तन मन धन संबंध सब प्राप्त होते हुए भी उन्हें त्याग किया, शरीर का भी त्याग किया, साधन होते हुए भी स्वयं पुराने में रहा। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए ये बताया जाता है
कि मकान तो बनने लगे तो भी बाबा छोटी सी कुटिया में रहे, और उनसे भी जो बताया दधीची ऋषि के भी हड्डियों के उस धनुष्य को भी क्रॉस करने वाली रामवाली आत्मा, तो वो भी इसी तरह से त्यागी बनती है। जो बताया सबसे ज्यादा भाग्यशाली बनना है तो वैसे त्यागी भी बनना चाहिए। इस पॉइंट में बताया है कि ब्रह्मा बाप ने साधन होते हुए भी उन साधनों की परवाह नहीं की, साधनों के पीछे नहीं दौड़े, बल्कि साधना में अटल रहे। तो ये है विश्व कल्याण हेतु अपने सब बातों का त्याग करना। तो ऐसा त्याग जो है वो भाग्य बनाता है। यही बात इस श्लोक में बताई है कि विश्व कल्याण अर्थात त्याग। इस त्याग के बारे में मेरा अटल निश्चय सुन, जो आगे के श्लोकों में 3 त्याग के बारे में बताया है। तो आज के क्लास में हमने 2 श्लोकों को समझा है। एक तो सत्वगुणी लोक ऊपर स्थित होते हैं ऊंची स्टेज में, रजोगुणी मध्य में, और जो तमोगुणी आत्माएं हैं बिल्कुल नीचे नारकीय स्टेज में स्थित हो जाते हैं। और इसी प्रसंग में यहाँ बताया है 18वें अध्याय के 4थे श्लोक में त्याग का विषय हमने समझा है। अभी आज के लिए गीता क्लास इसके साथ ही यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।